स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आनंद वर्मा फ्रॉम हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन पे आप लोग क्लिक कीजिए ताकि हमारे नए अपडेट, नए वीडियोस आप तक मिलते रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान या बायोलॉजी के अंतर्गत बात करने वाले हैं साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। इस टॉपिक का सीधा संबंध बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी से है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बैक्टीरिया की जो कि अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकता है, मीन्स वो ऑटोट्रॉपिक होता है। किस प्रकार बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं, उन बैक्टीरिया की कैटेगरी को कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया, या इसके अल्टरनेटिव नेम के रूप में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नीले हरे शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी को समझाइए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक को, जो कि है साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। शुरुआत करेंगे कि सबसे पहले कि साइनोबैक्टीरिया होते क्या है, उनका एक बेसिक बैकग्राउंड क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया के प्रमुख लक्षण या जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बायोलॉजी वर्ड के अंतर्गत आने वाला साइनोबैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया और एल्गी दोनों के सिमिलर लक्षण को या दोनों के फीचर्स को शो करता है। एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर दो डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स के कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो कि कंटेन करता है बैक्टीरिया और एल्गी के लक्षणों को। सबसे पहले बात करते हैं कि साइनोबैक्टीरिया में ऐसे कौन से लक्षण हैं जो कि बैक्टीरिया को डिनोट करते हैं। फिर हम बात करेंगे ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो कि एल्गी से सिमिलरिटी को शो करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया के ऐसे कैरेक्टर्स जो कि बिलोंग करते हैं बैक्टीरिया को। जैसे कि हम जानते हैं साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो सेल प्रेजेंट होती है, जो कोशिका होती है, वो प्रिमिटिव टाइप की होती है, सबसे सिंपल टाइप की सेल होती है। मींस इसके अंदर जो सेल प्रेजेंट होती है वो प्रोकैरियोटिक नेचर की होती है, सबसे सिंपल टाइप की सेल होती है। इसके अंदर मेम्ब्रेन से चारों ओर से घिरे हुए, मींस मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गन्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सेल के अंदर एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्वीपी जालिका, प्रोटीन का फॉर्मेशन करने के लिए राइबोसोम का जो डेवलप्ड फॉर्म है एटीएस। इसके अलावा हम बात करें तो ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ऐसे सभी स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। सिंपल टाइप की, सरलतम और प्राचीन टाइप की कोशिकाओं को ये कंटेन करता है, जो कि बैक्टीरिया की कैटेगरी में आने वाले लक्षणों को दर्शाता है। तो इसके अंदर सेल कैसी होती है, सिंपल टाइप की प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है। दूसरी बात, हम आगे बात करते हैं कि साइनोबैक्टीरिया में ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो कि एल्गी को बिलोंग करते हैं, एल्गी के समान या एल्गी से सिमिलरिटी को शो करने वाले लक्षण जो कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबसे खास बात, ये एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि अपने फूड को सेल्फ सिंथेसाइज कर सकता है, अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकता है। बायोलॉजी की लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। ऐसे जीव जो कि अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं, किसी दूसरे के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी नहीं होती है, उनको कहा जाता है स्वयं पोषी या ऑटोट्रॉपिक। तो यहाँ पर जो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी है, ऑटोट्रॉपिक कैटेगरी में आता है। दूसरा, एल्गी के सिमिलरिटी यदि हम देखें तो एल्गी के समान मतलब कजी या शैवालों के समान इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो थैलस के फॉर्म में होती है, मींस इनके अंदर रूट, शूट, लीव्स ये सब भी एब्सेंट होते हैं। फिलामेंटस, छोटे छोटे धागे के तंतुओं के रूप में इनकी सेल स्ट्रक्चर हमको माइक्रोस्कोपिक व्यू नजर आती है, तो ये फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं। बात करें कि इनकी सेल के चारों ओर जो रिजिड कठोर आवरण प्रेजेंट होता है, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एल्गी के समान ये सेलुलोज की बनी होती है। ठीक, तो हमने यहाँ पर देखा शुरू का जो कैरेक्टर है कि साइनोबैक्टीरिया में बैक्टीरिया और एल्गी दोनों के समान लक्षण पाए जाते हैं। फिर आगे हम बात करेंगे कि और अलग अलग फीचर्स कौन से होते हैं। फिर हम बात करते हैं पिगमेंट की। स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की कि साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकता है। अब इसमें एल्गी के सिमिलर या हम बात करें कि निम्न वर्ग की जो पौधे, लोअर विंग प्लांट्स होते हैं, उनके समान इनके अंदर कुछ पिगमेंट्स या रंग द्रव्य या वर्णक प्रेजेंट होते हैं।
सनलाइट, सूर्य से एनर्जी को ये गेन करके अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। पिगमेंट की बात करें तो इसके अंदर आप नोट कीजिएगा, इसके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, इसके अलावा सी फाइकोसाइनिन और आर फाइकोसाइनिन जैसे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। फाइकोसाइनिन अधिक मात्रा में होने के कारण ही इनका जो रंग होता है वो नीले हरे रंग का होता है, तभी इनको ब्लू ग्रीन एल्गी या नीले हरे शैवाल भी कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर फाइकोसाइनिन, इनके अंदर जो पिगमेंट है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि ये जो पिगमेंट होते हैं वो किस ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमने बात की कि इनकी जो सेल होती है वो पूरी प्रोकैरियोटिक होती है, इनके अंदर वेल डेवलप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट तो नहीं होते, लेकिन उसके प्री फॉर्म में उनके अपरिपक्व रूप में झिल्ली मेम्ब्रेन सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम निम्न वर्गीय जीवों के अंदर लैमेली या थाइलेकॉइड से डिनोट करते हैं। तो इनके अंदर लैमेली या थाइलेकॉइड प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक मेम्ब्रेनस सिस्टम प्रेजेंट होता है, और इनके अंदर जो है पूरे पिगमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। फिर आगे हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट, इनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल की। जब एटमॉस्फेयर के अंदर एडवर्स कंडीशन होती है, मींस ये अच्छे से अपनी ग्रोथ नहीं कर पाते, इनको सनलाइट या बात करें न्यूट्रिएंट या मॉइस्चर कंटेंट प्रॉपर क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं होते, तो उस एडवर्स कंडीशन से बचने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इनके सेल के अंदर कुछ फूड मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम संचित भोज्य पदार्थ या रिजर्व फूड मटेरियल कहते हैं। और इस फूड के प्रयोग में इसके अंदर साइनोफाइसिन स्टार्च प्रेजेंट होता है, जो कि इसका एक यूनिक कैरेक्टर है। फिर हम बात करेंगे आउटर शीथ का। आउटर शीथ जो होती है बहुत कम माइक्रोब्स के अंदर प्रेजेंट होती है, यूनिक, ये एक विशिष्ट लक्षणों के रूप में हम यदि देखें तो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इनकी कोशिका भित्ति के चारों, इनकी सेल वॉल के चारों ओर जेली के समान चिपचिपा, जिसको बायो के टर्म्स में कहा जाता है म्यूसेलिंजस में श्लेष्मी चिपचिपा जेली के समान पदार्थ पाया जाता है, जो कि आउटर शीथ कहलाता है। अब किस चीज की बनी होती है? ये बनी होती है म्यूकोपॉलीसेकेराइड की और पैक्टिक एसिड की। तो आउटर शीट या चिपचिपी जेली के समान झिल्ली का पाया जाना, जो कि सेल वॉल के अराउंड चारों ओर पाई जाती है, इनका एक यूनिक कैरेक्टर होता है। बात करते हैं इनके हैबिटेट की। हमारे वातावरण के अंदर इनका ऑक्यूरेंस क्या होता है, हमारे वातावरण में, नेचर में ये कहां पर इजीली हमको मिल सकते हैं। तो ये जो होते हैं फ्रेश वाटर के अंदर, ताजे पानी के अंदर जो है साइनोबैक्टीरिया के अलग अलग मेंबर्स आपको मिल जाएंगे। बात हम करेंगे प्रजनन की, रिप्रोडक्शन की, कि कोई भी स्पीसीज या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही सिमिलर अपने ऑफस्प्रींग्स या संततियों का निर्माण कैसे करता है, उसको कहा जाता है रिप्रोडक्शन या प्रजनन। साइनोबैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन की दो टाइप की मेथड देखने को मिलती है। फर्स्ट होती है वर्धी या कायिक प्रजनन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नॉर्मली ये जो होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, मींस इनकी सेल के जो फिलामेंट होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो जाते हैं और बाद में वही पार्ट जो होता है न्यू सेल का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के स्पोर्स, बीजाणुओं के द्वारा इनके अंदर प्रजनन देखने को मिलता है, जिसको हम असेक्सुअल या अलैंगिक प्रकार का प्रजनन कहते हैं। इसके अंदर डिफरेंट टाइप के स्पोर्स जैसे कि एप्टेनोस्पोर्स, ये सभी चीज यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। अब हम बात करें कि भाई साइनोबैक्टीरिया के अंदर ऐसे कौन कौन से मेंबर हैं जो कि नॉर्मली हम स्टडी करते हैं, हमको नाम इनके सुनने को मिलते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 अलग अलग मेंबर्स का जिक्र किया है जो कि इनके प्रमुख सदस्यों के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट होता है एनाबीना, दूसरा होता है नॉस्टॉक, और थर्ड जो कि बहुत ज्यादा मेडिसिनली काम का है, औषधि के रूप में यूज किया जाता है, वो है स्पाइरुलिना। अब लास्ट में मैं सबसे बात करने चाहता हूँ एक सबसे इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स के बारे में, जो कि इसकी पहचान या इसकी आइडेंटिटी है। साइनोबैक्टीरिया के अंदर एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, वातावरण की नाइट्रोजन जो कि इजीली जो है प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पाती है, फिक्स होने के थ्रू जो होती है प्लांट अपने रूट के थ्रू उनको एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट टाइप के आयन, जैसे कि अमोनिया के फॉर्म में, नाइट्रेट या नाइट्रेट के फॉर्म में। तो वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए इनके अंदर स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, दैट इज हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट जो होती है यहाँ पर आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर के अंदर कि ये एक वेजिटेटिव सेल्स की हमको पूरी चेन दिख रही है। हेटेरोसिस्ट जो होती है इन वर्धी कोशिकाओं के या तो सेंटर वाले पॉइंट पर, मतलब
मिडिल वाले पार्ट पर मतलब इंटरकैलरी या टर्मिनल मतलब कोशिका के बाहरी सिरे पर हमको देखने को मिलती है। तो हेटेरोसिस्ट का पाया जाना साइनोबैक्टीरिया का सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है, जो कि वातावरण की नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एनाबिना के अंदर प्रेजेंट भी होता है, नॉस्ट्रो के अंदर होता है। आगे अगले पार्ट में हम देखेंगे कि तो स्टूडेंट अब हम जानते हैं कि साइनोबैक्टीरिया की सेल स्ट्रक्चर क्या होती है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से साइनोबैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया जाता है तो उसमें अलग अलग हमें भाग नजर आते हैं। तो हम यहाँ पर आज बात करने जा रहे हैं साइनोबैक्टीरिया के अल्ट्रास्ट्रक्चर की। इसके आंतरिक संरचना में अलग अलग कौन कौन से भाग होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है और किस टाइप के केमिकल कंपाउंड से बने होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि हमने कैरेक्टर्स में बात की थी कि साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल के चारों ओर चिपचिपा म्यूसिलेजिनस चिपचिपा श्लेष्मी आवरण पाया जाता है, जो कि जेली के समान चिपचिपा होता है। सेल वॉल के चारों ओर जेली लाइक स्ट्रक्चर का पाया जाना साइनोबैक्टीरिया का सबसे इंपॉर्टेंट और यूनिक कैरेक्टर कहलाता है। इसकी सेल्स के चारों हम देखें तो सेल वॉल के चारों, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने इसे ब्लू कलर में इंडिकेट किया है, ये आउटर शीट कहलाती है, जो कि म्यूसिलेजिनस मतलब चिपचिपी या श्लेष्मी होती है, जेली के समान चिपचिपा आवरण होता है। यदि हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड और पैक्टिक एसिड का बना होता है। फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के अंदर की ओर आते हैं तो सेल के चारों जो आपको व्हाइट कलर की बाउंड्री यहाँ पर दिख रही है, इसे हम डिनोट कर रहे हैं सेल वॉल या कोशिका भित्ति से। सेल वॉल जैसा कि हम जानते हैं कोशिका भित्ति जो होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक सर्टेन शेप एक निश्चित आकार प्रदान करती है, जो कि कठोर और रिजिड होती है। साथ में हम देखते हैं कि दूसरे अन्य फंक्शन भी इसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये सेलुलोज की बनी होती है। इसके अलावा हम देखें तो ये जो होती है म्यूको पॉलीजिनोलिक एसिड की बनी होती है, जो कि यहाँ पर 4 लेयर्ड होती है, 4 अलग अलग स्तर या 4 अलग अलग परत से मिलकर बनी होती है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर येलो कलर की अंदर क्यू लाइनिंग की बात करेंगे तो उसको हम डिनोट करते हैं कोशिका कला, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन जो कि अंदर के चारों तरफ का अंदर का जो फ्लूइड होता है, कोशिका द्रव होता है, उसके चारों ओर एक फ्लेक्सिबल लचीली झिल्ली के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जो कि यहाँ पर 2 लेयर्ड होती है, द्विस्तरीय होती है और ये लिपिड और प्रोटीन से केमिकली कंपोज्ड होती है। सेल मेम्ब्रेन का काम होता है सेल के बाहर और सेल के अंदर जो आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके ट्रांसपोर्ट पर अपना कंट्रोल रखना, साइटोप्लाज्म के एक्सचेंजिंग, उसके अंदर जो प्रेजेंट आयंस है उनके ट्रांसपोर्ट को कंडक्ट करना। फिर हम बात करते हैं कि अंदर के फ्लूइड की। साइटोप्लाज्म में जो होता है अंदर का फ्लूइड है, इसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ऐसा साइटोप्लाज्म जो कि आपको न्यूक्लियाइड मतलब प्राचीन प्रकार के डीएनए हम देख रहे हैं यहाँ पर, इसका जो सर्कुलर डीएनए जो कि किसी मेम्ब्रेन से या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, फ्री फॉर्म में होता है, इंडिपेंडेंट फॉर्म में साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको कहा जाता है न्यूक्लियाइड या प्राचीन प्रकार का डीएनए। इसके हम देख रहे हैं कि चारों ओर जो बीच वाला साइटोप्लाज्म का रीजन है इसको कहा जाता है सेंट्रोप्लाज्म, बीच वाला या केंद्रीय द्रव्य। और ऐसा साइटोप्लाज्म या इसका हम देख रहे हैं कि फ्लूइड जो कि पेरिफेरल या परिधि की ओर चारों तरफ फैला है उसको कहा जाता है क्रोमेटोप्लाज्म। अब बात करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं साइनोबैक्टीरिया जो होता है फोटोसिंथेटिक होता है, मींस इसके अंदर ऐसे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि सन से द्वारा सूर्य के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर पाते हैं। तो भोजन का निर्माण करने के लिए इसके अंदर जो हम देखते हैं पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। हमने बात की थी आर साइकोफाइनिन की, सी साइकोफाइनिन की, इसके बाद में क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल सी होता है, कैरोटीन होता है। ये सभी पिगमेंट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर जिसको कहा जाता है थाइलेकॉइड या लेमिली। तो इस लेमिली के अंदर पूरे पिगमेंट यहाँ पर भरे होते हैं और एडवर्स कंडीशन से बचने के लिए पहले से इसके पास जो फूड स्टोर होता है वो कहलाता है रिजर्व फूड मटेरियल। और रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में हम देखते हैं कि इसके अंदर साइनोफाइसिन स्टार्च प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जैसे कि हम जानते हैं साइनोबैक्टीरिया जो होता है ताजे पानी के अंदर पाया जाता है, फ्रेश वाटर की सतह के ऊपर तैरने के लिए इसके अंदर वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं पाई जाती है। तो इस प्रकार आज के हमारे इस वीडियो में हमने साइनोबैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले अलग अलग कैरेक्टर्स फीचर्स की बात की।
और उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू कैसा होता है, उसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।